अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल और देखें। ठीक है, ये टाइप दूसरी तरह का न्यूमेरिकल है। इस तरह का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे करके स्टार्ट नहीं हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन लिख दिया फिर से। सो मान लीजिए कि मैं फिर पूछता हूँ कि डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक। यहाँ पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। इसका मतलब है कि HS का वैल्यू हमें 1 लेना है शुरू से। सो डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम whose open loop transfer function is GS is equal to, फिर रहते हैं 9 by S इंटू S प्लस 1 S प्लस 2। नया क्या है इस क्वेश्चन में कि हम कह रहे हैं कि फॉर पहला कह दिया कि यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, दूसरा कह दिया कि रैम्प इनपुट के लिए, तीसरा कह दिया कि पैराबोलिक इनपुट के लिए। मतलब ये क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम सेम रख रहे हैं, अगर सिग्नल्स अलग अलग लगा रहे हैं, मतलब कि जो RS है वो इस जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें बार बार बदलेगा ना। कोई जो इक्वेशन तैयार करेंगे हम, उसमें जो RS है वो तीनों केस में अलग अलग हो। यूनिटी फीडबैक ले रहे हैं तो डायरेक्ट भी ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। और अगर आपको ऐसे रखना तो ऐसे भी रख सकते हैं। ज़्यादातर किताबों में जो है वो सीधा इसको कनेक्ट कर देता है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब यूनिटी फीडबैक। सो हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, हमें निकालना है ESS। हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है, ये तो होता है लिमिट S टेंस टू 0 SES, और यूनिटी फीडबैक के लिए क्या होता है ES S टेंस टू 0। तो S इंटू ये हो गया RS बाई 1 प्लस सिर्फ GS, क्योंकि HS तो 1 है, HS तो 1 है। सो ये जो है एक्सप्रेशन हो गया हमारा यूनिटी फीडबैक के लिए स्टेडी स्टेट एरर का। लेकिन हम क्या बदल रहे हैं, हम हर बार RS बदल रहे हैं, यानी RS एक बार जो है वो यूनिट स्टेप इनपुट है तो 1 बाई S है ना। तो यहाँ पे बदल रहा है RS का वैल्यू, है ना। RS का वैल्यू जो है वो पहला केस में जब यूनिट स्टेप है तो है 1 बाई S यूनिट स्टेप फंक्शन के। अगर मैं यूनिट रैम्प फंक्शन बोल रहा हूँ तो RS का वैल्यू आप फीड करोगे 1 बाई S²। और अगर मैं पैराबोलिक फंक्शन बोल रहा हूँ, यूनिट पैराबोलिक फंक्शन, सो इस इन दैट केस वो हो जाएगा 1 बाई S का क्यूब। यही रखना है आपको अभी, यूनिट पैराबोलिक फंक्शन। सो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन थोड़ा सा और S फैक्टर जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। बाकी ये लिमिट का ही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको रीडिफाइन कर रहा हूँ फिर से, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये क्वेश्चन दिया हुआ डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और हमने ये मान लिया अगर तो ये 3 कंडीशन हो रहा है। ठीक है, अगर बिल्कुल एक ही जगह लेके आना है कागज़ पे तो इसको मिटा करके मैं सिंपल यहाँ नाम लिख देता हूँ। आपको ध्यान होना चाहिए कि किसका एक्सप्रेशन क्या है। तो यही तीनों के लिए जो है हम निकालेंगे अलग अलग, है ना। इन तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे कि ये ESS क्या है। ठीक है, इन तीनों के लिए। तो अगर मैं पहला लेके चल रहा हूँ, सो ESS हो जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू 1 बाई S। देखिए GS तो सेम रहेगा 9 बाई S इंटू S प्लस 1 S प्लस 2, बट जो S का फैक्टर है ये मैटर करेगा सब। तो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया,
सो यहाँ अगर मैं लिमिट लगा रहा हूँ s टेंस टू 0, तो ये 1/1 प्लस 9 है, s प्लस 1 s प्लस 2। तो इसको आप न्यूमरेटर में जरूर ले आइएगा, यहाँ से मत लिखिएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2 बाई s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 9। सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। सो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2/9। ये तो सेम आएगा जो आया था पहले। अब 1/s² के कंडीशन में क्या होगा ये देखिए। अल्टीमेटली हम लिमिट का क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा मैथमेटिकली। तो ये है लिमिट s टेंस टू 0। अब यहाँ s कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक टर्म रह जाएगा, है ना। यहाँ 1 ये 9/s इंटू एस प्लस 1 s प्लस 2। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/s बाई नीचे जो है वो 1 प्लस 9/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अच्छा, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/s और ये ब्रैकेट में s प्लस 1 s प्लस 2 बाई s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 9। अब ये s कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन से, सो ये सिस्टम डिफाइंड रह जाएगा अभी भी, है ना। तो ये जब मैं s फीड करूंगा तो ये 0 तो ऊपर तो 2 रह जाएगा, बाई फिर वही है तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि जो स्टेडी स्टेट एरर होगा 1/s² में भी वो हमारा 2/9 रहेगा। अब तीसरा देखते हैं, इसमें क्या होगा अगर हम rs को 1/s³ रख दें। तो यहाँ है लिमिट s टेंस टू 0, बिल्कुल सिंपल है, इंटू यहाँ 1/s का क्यूब लगा दिए, बाई नीचे तो वैसे ही रहेगा 9/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ये कट के हो जाएगा s²। तो यहाँ हो जाएगा यानी लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा 1/s² s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 बाई s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 9। सो अगर मैं यहाँ एक s कैंसिल भी कर दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये टर्म 0 में है, ये टर्म नीचे डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये सिस्टम जो है वो अनडिफाइंड होने जा रहा है, क्योंकि ये है s प्लस 1 s प्लस 2 बाई यहाँ हो गया s इंटू s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 9। सो अगर मैं s टेंड्स टू 0 करूँगा, यानी ये वाला टर्म 0 होगा, तो एरर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि सिस्टम अपने डिजायर आउटपुट पे कभी नहीं पहुंचेगा, यही बता रहा है, ठीक है। अब ये क्यों मैंने एग्जांपल लिया है, क्योंकि यहाँ से 3 तरह के डेफिनेशंस खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के डेफिनेशन खुलते हैं, 3 तरह के एरर मिले। एक मिला जो रैम्प यूनिट स्टेप इनपुट के लिए मिला, एक एरर मिला, ये एरर मिला ESS फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, इसका वैल्यू था मान लीजिए 2/9 आया। दूसरा जो मुझे एरर मिला वो मिला फॉर यूनिट रैम्प इनपुट, वो आया 2/9, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आया। तीसरा जो मेरा मिला ई स्टेडी स्टेट मिला, वो मिला फॉर यूनिट पैराबोलिक इनपुट, उसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल्स हम एरर के का नाम दे रहे हैं। तो इस तरह का एरर जो यूनिट स्टेप्स इनपुट के कारण आएगा उसको कहेंगे पोजीशन एरर, इसको कहेंगे पोजीशन एरर। और जो रैम्प के कारण आएगा उसको कहेंगे वेलोसिटी एरर। ये यहाँ से टर्म डिफाइन हो रहा है। और जो पैराबोला के कारण आएगा, पैराबोलिक इनपुट के कारण आएगा, उसको कहेंगे एक्सेलरेशन एरर।
तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि कोई गिवन सिस्टम के लिए किस तरह का इनपुट डाल रहे हैं, उसके हिसाब से हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, ये हम नाम दे रहे हैं। अब इसको हम अगले इसमें डिफाइन करके बताएंगे कि भाई ये जो है वो डेफिनेशन, बट फिलहाल हम यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, याद हो जाएगा हमें कि अगर किसी भी गिवन कंट्रोल सिस्टम में हमने RS यानी सिस्टम में जो इनपुट है उसको यूनिट स्टेप लिया है, तो जो भी एरर आएगा उसका नाम होगा पोजीशन एरर। अगर हमने उसी सिस्टम में रैम्प इनपुट फीड किया है तो जो एरर आएगा उसका नाम होगा वेलोसिटी एरर। अगर उसी सिस्टम में हमने पैराबोलिक सिग्नल इनपुट किया है तो जो एरर क्रिएट होगा, अब जो भी वैल्यू या इन्फिनिटी आया है, उसका नाम होगा एक्सेलरेशन एरर।